ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। हेलो दोस्तों, मैं सुधा पांडे आपसे मिलने आई हूँ और आज मैं योग माया लेने जा रही हूँ। योग माया के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। भगवान माया के अधीन नहीं है। जन साधारण मनुष्य माया के अधीन रहते हैं। जन साधारण मनुष्य देवी सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, काली को माया समझते हैं, लेकिन ये सब माया नहीं है, ये तो शक्ति है जो अलग अलग रूप धारण करके आती है। माया त्रिगुणमयी प्रकृति एवं अष्टधा मूल प्रकृति है। माया जगत की रचना करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अष्टधा प्रकृति है क्या? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। ये आधार है और 3 अंतःकरण है। वह है मन, बुद्धि और अहंकार। ये दोनों मिलकर अष्टधा यानी 8 अंगों वाली प्रकृति है, यानी अष्टधा प्रकृति है। असली माया है। माया के ही कारण हम अविद्या माया में रहते हैं, जो अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। भगवान कृष्ण योग माया द्वारा अवतार लेकर आए तो मथुरा में सारा जेल का दरवाजा अपने आप खुल गया और वासुदेव कृष्ण को लेकर नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिए। आइए अब हम योग माया के साथ साथ अनमाया को समझेंगे। योग माया एक दिव्य अदृश्य शक्ति है जो भगवान के पास रहता है। भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं। योग माया को योग माया को अव्यक्त प्रकृति भी कहते हैं। अब यह भी समझना जरूरी है कि माया कितने तरह के हैं। माया 4 तरह के हैं। पहला है अविद्या माया, जो मन के पास यानी कंठ में, लोअर आग्ना में रहता है। इसमें सुख दुख रूप जीव भवकूप में पड़ा रहता है। दूसरा है विद्या माया, यह बुद्धि के पास अपर आग्ना में रहता है, यानी दोनों भवों के बीच में रहता है। विद्या माया ईश्वर के ओर ले जाती है पर मोक्ष नहीं दिलाती। यह विद्या माया जब टिकने लगती है यानी परिपक्व हो जाते तब विवेक जगता है तथा दुर्गा का दर्शन होता है। यही शिव नेत्र भी है। यही दिव्य शक्ति स्वरूप है। इसका 2 रूप है। एक तो उमा जो शिव के पास ले जाती है, दूसरा जो हमको आत्म दर्शन कराती है। इसको योगी लोग महामाया भी कहते हैं। योगी लोग और बड़े बड़े सन्यासी यहाँ पहुंच जाते हैं। महामाया के हटते ही ब्रह्म का दर्शन होता है जो प्रकाश रूप में है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता तुरिया द्वारा है। हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तुरियातीत मनुष्य के सिर के ऊपर रहता है। हम ध्यान द्वारा ही पहुंच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी सभी माया को समझते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस थे। उनको एक जनसाधारण मनुष्य ने पूछा, गुरुवर माया क्या है? तब श्री राम कृष्ण परमहंस बोले, माया एक पर्दा है, वह ब्रह्म को ढके रहती है। दूसरा प्रश्न एक और साधक ने पूछा, गुरुवर ब्रह्म क्या है, माया क्या है और जीव क्या है? तब उन्होंने माया को और विस्तार से बताए कि जब भगवान राम वन में जा रहे थे तो आगे आगे राम जी चल रहे थे, बीच में सीता और पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे। लक्ष्मण जी को राम जी जो ब्रह्म है उनका दर्शन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वे थोड़ा अलग हटके चलना शुरू कर दिए ताकि वे ब्रह्म को देख सके। ये संसार नहीं भी रहेगा तब भी ब्रह्म और माया तो भी रहेगा। यह ब्रह्म श्री राम है और माया सीता जी हैं। सीता जी प्रतीक हैं और लक्ष्मण जीवात्मा के प्रतीक है। यद्यपि यह गहरा विषय है, फिर भी हम लोगों ने मिलकर
समझने का प्रयास किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों को शेयर कीजिए। थैंक यू।